स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल करियर तक पे। मैं हूँ आयुष और आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में। बात करने से पहले बता दें, ये वीडियो सबके लिए उपयोगी है, सभी सब्जेक्ट के ऑनर्स वाले के लिए ये वीडियो उपयोगी रहेगी। तो एग्ज़ाम से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए उस सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक जो कि 2019 के पहले का अगर हो, अगर आप किसी भैया या किसी और से अगर ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सभी क्वेश्चन बैंक एक जैसे ही होते हैं। गेस पेपर भी अगर पुराना हो तो गेस पेपर भी आपको नहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बगल में हो तो आप गेस पेपर ले सकते हैं। और टॉप 10 क्वेश्चन जो कि मार्केट में हर साल नया आता है, जिसका प्राइस 30 से 40 रुपये रहती है, आप आसानी से उसे ले सकते हैं। और गेस पेपर अगर आप सभी ऑनर्स और दूसरे सब्जेक्ट के लिए लीजिएगा तो करीब 200-250 के आसपास में मिल जाएगा। और क्वेश्चन बैंक 30-40 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगी। तो एग्ज़ाम से पहले आपके पास ये तीनों रहना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक अगर मैं टॉप 10 बता भी दूँ आपको, तो क्वेश्चन बैंक में से आप क्वेश्चन अगर आपको मिल जाती है तो उसका आंसर लेने के लिए आपको गेस पेपर का उपयोग ज़रूर करना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि एग्ज़ाम आपका सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा। तो अभी तक जैसे कि पता चल रहा है, यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन बैंक आ रहा है, जो गेस पेपर आ रहा है और टॉप 10 क्वेश्चन आया हुआ है, वो सभी सब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है। तो ये सभी संकेत कर रहे हैं आपके सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए। तो आप अच्छे से अभी प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर आप अभी से भी कुछ नहीं पढ़े हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो पढ़ाई कराती नहीं है। यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाई कराएगी, उसके लिए आपको गेस पेपर रिलीज करवाती है। तो गेस पेपर से आप पढ़कर पासिंग मार्क्स तो अच्छे से ला ही सकते हैं। दूसरा, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, तो एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं क्वेश्चन कुछ और पूछता है और लिखते कुछ और देते हैं, क्योंकि उन्हें कॉपी भरना होता है। तो ये एकदम गलत बात है। आप उस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ लिखिए। अगर नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें आप लिख सकते हैं। दूसरा है कि जो भी लिखे आप पॉइंट वाइज लिखें। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे आपको बताया गया है, डिफाइन लिविंग थिंग्स। एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन अगर आ गया आपके पास तो बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे कि लाइन अप करके लिखा गया है, लिविंग थिंग्स हैव अ वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दिस। और ये लगभग 4 लाइन में ये आपका पूरा आंसर हो गया। हालांकि इसको अगर पॉइंट वाइज में लिखा जाता तो ये बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता, और जो कि कॉपी चेक करता हमारा, उसको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता वो आंसर। ये भी बढ़िया है, ये भी आंसर वैसे ही लिखा है और आगे आपको दिखाएंगे वो भी उसी प्रकार के आंसर होगा, लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ देखिए, यहाँ पे वही क्वेश्चन डिफाइन लिविंग थिंग्स का क्वेश्चन है और उसका आंसर आपने देखा था एक 4 लाइन में था, और इसका लाइन देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7-8 लाइन का इसका आंसर है। देखने में भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और पेज भर भी जा रहा है आसानी से। और आंसर वही है जो कि पिछले वाले आंसर लिखा गया है, वही सेम आंसर लिखा गया है, बस लिखने का ढंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये पॉइंट वाइज जिसका आंसर लिखा गया है, तो ऐसे लिखिएगा तो बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा आपको भी और जो कॉपी चेक करेंगे उनको भी। दूसरी बात आती है कि कॉपी चेक कैसे होगा। तो कॉपी चेक का प्रक्रिया जो भी बताएंगे हम अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहे हैं, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है और ऐसा ही होते आ रहा है, उस आधार पे हम आपको कॉपी चेकिंग के बारे में बता रहे हैं। जो कॉपी चेक करेगा मेरे हिसाब से बिल्कुल प्रोफेसर तो चेक करेगा नहीं, क्योंकि उसके पास उतना टाइम रहेगा नहीं। टोटल स्टूडेंट BRBU में 1.5 लाख के करीब में है, और 1.5 लाख के करीब में है। अगर उनका 4 पेपर ही होता है मिनिमम बात कर रहे हैं तो 6 लाख कॉपी हो जा रहा है। और 6 लाख कॉपी प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि इसका यूनिवर्सिटी का लेवल भी उतना अच्छा नहीं है कि प्रोफेसर उतना टाइम देकर कॉपी चेक करे। यूनिवर्सिटी जिस तरह स्टूडेंट को बेवकूफ़ बना रहा है, प्रोफेसर भी अपना पैसे लेने के चक्कर में रहते हैं। वो कॉपी बिल्कुल चेक नहीं करेंगे, और वो जो है प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्ट टीचर या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो स्टूडेंट होते हैं उन्हीं के द्वारा कॉपी चेक करवाई जाती है। और जो स्टूडेंट होते हैं उनको ज़्यादा उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं रहता है, बस वो देखते हैं कि स्टूडेंट क्या लिखा है, उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसके इम्पैक्ट उस आंसर के बारे में उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर वो मार्क्स प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये सभी बातों के बीच में स्टूडेंट कुछ गलती भी कर जाते हैं, जैसे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में हमारी क्वेश्चन जो है वो डिवाइड हुई रहती है। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन रहता है और ग्रुप बी में 5 क्वेश्चन रहता है, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन।
और बनाना होता है हमें केवल 5 क्वेश्चन। लेकिन 5 क्वेश्चन स्टूडेंट कुछ नहीं देख पाते हैं, उस पर एक इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि ग्रुप ए हो या ग्रुप बी हो, सभी ग्रुप का जो पहला क्वेश्चन होगा वो बनाना कंपलसरी होगा। उसी तरह जिस तरह 10th क्लास में साइंस, मैथ और एसएसटी ये सभी चीज़ें जो थी सब्जेक्टें वो कंपलसरी थी, उसी प्रकार क्वेश्चन जो फर्स्ट होगा ग्रुप ए और ग्रुप बी का वो बनाना कंपलसरी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बनाते नहीं, ऐसे ही 5 क्वेश्चन बनाकर आ जाते हैं और उम्मीद बनाए रहते हैं, उम्मीद रहता है उनका कि उनका 80% 100% आ जाए, लेकिन आता नहीं है। आता उनका 80%, 70%, 60%, बहुत का 50% ही आ जाता है, क्योंकि वो गेस पेपर के अनुसार पूरे छपाई कर दे रहते हैं। और ये सभी चीज़ें जो हैं प्रोफेसर और या टीचर या जो स्टूडेंट वो समझते हैं कि स्टूडेंट जो है वो कौन स्टूडेंट अपनी मेहनत से कौन स्टूडेंट गेस का सेम टू सेम लैंग्वेज छाप दी है। इसलिए आप सभी से यही है कि आप क्वेश्चन जो भी होगा ग्रुप ए और ग्रुप बी का क्वेश्चन फर्स्ट कंपलसरी है, उसको बनाइएगा। उसके बाद आप किसी भी बचे 3 क्वेश्चन किसी भी ग्रुप से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया टॉप 10 क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक से आप याद करने के लिए, तो अगर आप वैसे करते हैं और अच्छे ढंग से लिखते हैं तो मुझे उम्मीद रहेगी कि आपका जो मार्क्स है अच्छे तरह से आए और एग्ज़ाम भी अच्छे जाए।